चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके पास मिलेगा वो फ्लाइट के बारे में। फ्लाइट क्या होता है समझिए बात को। ये टेम्पो नहीं है कि गाड़ी आया तुरंत पैसेंजर उठा तुरंत बैठ के चला गया। फ्लाइट के काम में आने के बाद उसको चेक होता है, चेक होने के बाद कुछ देर बाद कि क्या सही है क्या कंडीशन है, उसके बाद उड़ा जाता है। ठीक है, तो यही बात बोला गया कि एन एयरलाइंस दैट ऑपरेट 7 days अ वीक हैज़ अ टाइम टेबल शोन बिलो। बोला कि टेबल दिया हुआ है जो वीक में चलता हो। अ क्रूज मस्ट हैव अ मिनिमम ले ओवर 5 hours बिटवीन फ्लाइट्स। बोला गया कि जो कर्मचारी लोग हैं क्रू जो है क्रूज लोग हैं मतलब जो काम करने वाले हैं उसको बोलते हैं, जो फ्लाइट के जितने भी कर्मचारी लोग काम करते हैं एयरलाइन में उनको क्रूज बोलते हैं। तो क्रूज क्या हो के पास कम से कम 5 घंटा करके बैठेंगे, उसके बाद ही फ्लाइट को उड़ाएंगे। नहीं कि आया तुरंत फ्लाइट दूसरे फ्लाइट में बैठ के फिर से चले गए ड्राइवर, ऐसा नहीं काम कर सकते। आने के बाद कम से कम 5 घंटा, ठीक है, उससे पहले जा ही नहीं सकते वो। बोला कितना बैठेंगे मिनिमम 5 घंटा वो रेस्ट करेंगे। बोला कि ऑब्टेन द पेयरिंग ऑफ फ्लाइट दैट मिनिमाइज लो ले ओवर टाइम अवे फ्रॉम होम फ्रॉम एनी गिवन पेयरिंग द क्रू विल बी बेस्ड ऑन द सिटी दैट रिजल्ट इन द स्मॉलेस्ट ले ओवर। मतलब ऐसा बताइए जो कम मेरे कर्मचारी लोग बैठे लेकिन कम बैठे, कैसे काम करेंगे। 2 कंडीशन है, एक बार फ्लाइट दिल्ली से जयपुर जाती है और फिर जयपुर से दिल्ली आती है। ठीक है, अच्छा जो फ्लाइट दिल्ली से जयपुर जाएगा वही ना फ्लाइट जयपुर से दिल्ली आएगा, वही आ सकता है। देखिए फिर जब जो यहाँ से दिल्ली से जयपुर ये लग गया तो फिर इधर से आएगा फिर वो, और जो जयपुर से दिल्ली जाएगा तो दिल्ली से जयपुर आएगा, फिर ऐसे काम करेंगे। अब इसी पे हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा कि कैसे काम करेंगे तो मिनिमम मेरे पास आएगा। चलिए सॉल्यूशन देखिएगा। यहाँ लिखेंगे ले ओवर टाइम व्हेन क्रूज बेस्ड एट दिल्ली। दिल्ली के बारे में बताइए, दिल्ली पे क्या करेंगे तो ठीक है, दिल्ली से काम करेंगे एट दिल्ली से। जब दिल्ली से फ्लाइट उड़ेगा तो क्या कंडीशन आएगा, दिल्ली से कहाँ जाएगा जयपुर जाएगा वो। तो यहाँ जो टेबल बनाएंगे आप ऐसे देखेंगे, ध्यान दीजिएगा टेबल पे। यहाँ 101, 102, 103 और 104। इधर मेरे पास क्या है 1, 2, 3 और 4। अच्छा बताइए जो फ्लाइट दिल्ली से जयपुर जाएगा तो जयपुर से रिटर्न आएगा। अब बताइए सपोज दैट ये वाला फ्लाइट पहला फ्लाइट गया कहाँ गया 7 बजे निकला, पहुंचे कितने बार 8 बजे पहुंचा। कितने बजे पहुंचा वो 8 बजे। अब 8 बजे पहुंचा सुबह में तो 8 और 5 कितना होता है 13, यानी कि 1 PM से पहले आने की बात नहीं है। तो बताइए अगर जो A1 नंबर वाला गया होगा तब यहाँ से रिटर्न आएगा तो इस वाले से आएगा, फ्लाइट नंबर से आएगा। बताइए 101 से आना तो वो 8 AM में आएगा, तो 8 AM में आ सकता है उसी टाइम। अब तो वो अगला दिन आएगा तो कितना घंटा वहाँ रेस्ट मारेगा वहाँ का पैसेंजर लोग जा करके, जो लोग यहाँ से जो क्रूज लोग कितना लोग रेस्ट मारेंगे 5 घंटा करेंगे वहाँ पे। अगर जब हम यहाँ से 8 यहाँ से गए 7 बजे निकले, दिल्ली से कहाँ चले गए हम, देखिए यहाँ पे, यहाँ दिल्ली है मेरे पास, यहाँ जयपुर है, दिल्ली है मेरे पास जयपुर है, समझिएगा। यहाँ से हम 7 बजे निकले, वो 8 बजे यहाँ पहुँच गए, 7 AM में निकले और यहाँ पे 8 PM में हम पहुँच गए, ठीक है। और यहाँ से मुझे 8 AM में ही निकलना है, या 8 AM में जाएगा यहाँ पे। तो बताइए अब उसी दिन तो आएगा नहीं, वो बोला कि जाएगा तो कम से कम 5 घंटा रुकना है उसको, उसके बाद वहाँ से आएगा। अब तो यहाँ जाकर बैठेगा नहीं। अब यहाँ से 8 बजे निकलेगा तब कब निकलेगा वो, आज नहीं, अब अगले दिन निकलेगा वो। तो कितने घंटा वहाँ रेस्ट मारा जा करके वो 12 घंटा। तो यहाँ कितना लगा वो 12 घंटे वो रेस्ट मारा वो, सॉरी 24 घंटा ना, कितने मार रहा हूँ 24 घंटा, ठीक है। उसके बाद ये समझेंगे बात को यहाँ से। फिर देखिए अगर जो 7 बजे पहुँचा ये वाला इससे आएगा, इस वाले से आएगा ना वो कर्मचारी, इसके अलावा अब इससे आएगा वो। अब इससे आने की कोशिश करेगा तो
तो 8:30 में आएगा। बताइए कम से कम उसको रुकना कितना है, 1 AM तक रुकना है। ये तो 8:30 में तो फिर तो आएगा नहीं। अब कितना रुकेगा वो, तो बोलेंगे 8:24 और 30 के 50 लिख दे डायरेक्ट। 50 क्यों लिखे मालूम है? बोलेंगे 50 क्यों लिखे, इसलिए 50 लिखे। मुझे बताइए 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। बताइए 1 घंटा हुआ तो 1 लिखते हैं, और दशमलव का मतलब होता है उसको 10 भाग में बांटना, ये ना भाग बांटते हैं। तो बताइए, तो 60 को 10 भाग में बांटेंगे तो कितना होगा, 6 मिनट होगा। यानी 0.1 के लिए 6 मिनट, और 0.2 के लिए 12 के लिए 2, 18 के लिए 3, 4 और 30 के लिए 5। आधा घंटा में आधा मिनट का 0.5, तो 30 मिनट को 0.5 लिखेंगे, ठीक है। कितना कि 0.5। अब याद रखिएगा, जहाँ आपके पास 30 मिनट होगा उसको लिखेंगे 0.5, ठीक है। 45 होगा उसको लिखेंगे 0.75, और 15 होगा उसको लिखेंगे 2.5, सॉरी 0.5। क्यों, देखिएगा यहाँ पे 60 को 4 भाग में तोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए तो 15, 30, 45 और 60, ठीक है। यानी कि जब 100 को भाग देंगे 4 भाग में, तो 25, 50, 75 और 100, यही ना आपके पास होगा। यही काम कर दिए। जहाँ 30 मिनट आएगा तो वहाँ क्या लिखेंगे 0.5, ऐसे आधा हो गया। 45 होगा 7.5, और 15 मिनट रहेगा क्या लिखेंगे 0.25, ठीक है। आइए, क्योंकि हम लोग मिनट को बदल दिए पॉइंट में, इसलिए लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे अभी तो ये बताइए, अब 7 बजे देखिए पहला फ्लाइट नंबर 1 से कोई जाएगा, यहाँ से कोई बंदा इससे, और 7 बजे पहुँचे कितने पे, 8 AM पे सुबह पहुँच जाएगा। और यहाँ से निकलेगा कितने पे वो, 12 बजे। मुझे 12 बजे निकलेगा तो बैठे कहाँ, बताएंगे। 12 बजे निकल जाएगा, 12 बजे में कितना घंटा बैठेगा वहाँ, 12 बजे क्यों नहीं आएगा। अरे मान लीजिए कि आप चलाने वाले हैं, घरे जाने के बाद 5 घंटा सुतने के बाद ही आते हैं, तो बताइए 5 घंटा पहले आ सकते हैं आप। अब 12 बजे अगले दिन आइएगा आप, तो अगला बजे गाड़ी, मान लीजिए सपोज दैट यहाँ ट्रेन है, यहाँ से जाने के बाद यहाँ थक जाते हैं, थकने के बाद 5 घंटा कम से कम सुतते हैं, उससे पहले उठ ही नहीं सकते आप। तो बताइए 7 बजे चले, 8 बजे पहुँच गए, और वहाँ से 12 बजे कोई चले गाड़ी, तब आ जाएंगे कि सुतले रह जाएंगे, सोए रहेंगे आराम से चुपचाप। तो इसे आ जाएंगे नहीं, अब अगले दिन आएंगे उस गाड़ी से, इस गाड़ी से आना तो आपको अगले दिन आना पड़ेगा। तो कितना हुआ, 8 से 8 कितना हो गया 24, और 4 घंटा जोड़ लीजिए, यानी कि 28 घंटा जाकर रेस्ट करेंगे आप। अब आ रहा है बात समझ में। अब यहाँ देखिए, फिर पहुँचे 8 बजे, अब वहाँ से निकलना कब है 5 PM में, तो आराम से निकल सकते हैं। अगर जो 8 बजे सुबह पहुँचे, 5 घंटा सोते हैं, तो 1 घंटा के बाद कब वो आ सकते हैं आप। तो अब आएंगे क्या, 5 बजे आपकी गाड़ी है तो नहीं वहाँ से आ सकते हैं, तो कितना वहाँ से जोड़ लीजिए, कितना घंटा हो गया आप बताएंगे। सुबह 8 बजे आप आए हैं, तो 5 घंटा 8 बजे अब निकलेगा वहाँ से 5 बजे 5:30 बजे तक, क्या घंटा हुआ रेस्ट, 9.5 घंटा हुआ ना, तो 9.50। अब समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत है। अब दूसरी बात समझिएगा, अब आपको एक उपाय बताते निकालने के लिए। दूसरा 8 बजे पहुँचेंगे ना, अब पहुँचेंगे कितने बजे, 9 बजे AM में पहुँचेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 घंटा रेस्ट मारेगा वो, तो जोड़ेंगे तो कितना मिल गया 2, यानी 2 PM के बाद कभी भी आ सकता वो। 2 PM से पहले होगा तो उसमें क्या करेंगे 24 में जोड़ने के बाद लिखिएगा, सीधी सी बात। और उसके बाद 2 के बाद आएगा तो सीधा सीधा आप जितना घंटा वो जोड़ लीजिए। देखिए ये कब निकला है, 8 बजे 9 बजे पहुंच गए, अब फिर वहाँ 8:30 बजे चलना है, तो आ सकते हैं आप। तो अगले दिन कितना घंटा रहेंगे आप, अगर जो वहाँ से 9 बजे आते तो 24 घंटा, तो उससे कम है ना, तो 23.5 घंटा। तो यहाँ क्या लिखाएगा 23.50 हो गया, 23.50, 23.50 हो गया। अगला बताइए अब, फिर देखिए अब पहुंच गए कितने बजे
अच्छा इसमें पहले देखना चाहिए ना, 23 होगा यहाँ पे, यहाँ कितना होगा 23, अगला में कितना होगा 2350 हो गया। अब अगला देखिए, अब 12 AM में आ जाएंगे, 12 AM में 9 बजे पहुंच गए, 2 बजे से पहले आ ही नहीं सकते हैं, तो कितना हो गया, अगर जो 9 से 9 कितना होगा 24 और 3 और 27 लगेगा, यानी 27 घंटा बैठेगा वहाँ जाने के बाद जो कर्मचारी, ठीक है। अगर जो एक कर्मचारी इससे गया 8 से 9 बजे वहाँ पहुँचा, तो वहाँ जाने के बाद अब आया कितने 12 AM हो गया ना, अब इतने बजे आएंगे 5:30 बजे, तो आराम से रेस्ट तो 2 बजे तक करना था ना, उसके बाद तो जग जाएगा वो, तो भाई कितना हुआ 5 साढ़े 8 घंटा हो गया, यहाँ क्या लिखाएगा 8.5। अब समझ में आ रहा बात। अब दूसरे से आइए, एक आदमी गया तीसरा फ्लाइट से गया, 3 नंबर फ्लाइट से गया, कितने बजे हो 1:30 में पहुंचा, कितने हो 2:30 में पहुंच गया। अच्छा 2:30 में जोड़ दिया जाए 5 तो कितना मिलेगा, यानी 7:30 में, यानी 7 PM से पहले वो नहीं आ सकता हो, 7 PM से पहले नहीं आ सकता हो, उसके बाद आएगा फिर अगले दिन आएगा वो, ठीक है। अब बताइए, मुझे बताइए कि 7 PM में आप शाम में पहुंच गए और सुबह 8 बजे आना है, तो उस दिन तो आएंगे नहीं, अब अगले दिन आएंगे, अगला दिन कितना हो जाएगा बताएंगे आप, कितना घंटा हो जाएगा। मान लीजिए अभी शाम में पहुंचे आप, आज शाम में पहुंचे 7 बजे और आपको सुबह 8 बजे आना है, तो कितना घंटा होगा बताएंगे, जोड़ करके निकालिए कितना घंटा हो जाएगा। अरे यहाँ देखिए ना 7 बजे पहुंचेंगे यहाँ ना, तो एक बार घूमेंगे तो कितना हुआ, रात का सुबह के साथ 7 हो गया, तो 12 हुआ ना, 12 और 1 13, यानी 13 घंटा बैठना पड़ेगा आपको। अब बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बताइए, अब बताइए फिर कितने में पहुंचे आप 8:30 में, तो 13 पॉइंट जोड़ लीजिए और 13.50, उसके बाद क्या मिलेगा 12 AM में। अच्छा बताइए 7 बजे शाम में पहुंचे हैं और 12 AM में आना है, तो कब आएंगे आप, आ जाएंगे, नहीं हो पा रहा है ना, क्योंकि 7:30 हो गया ना, तो एक बार घूम जाइए पूरा, 24 और 5 हो गया, नहीं 5 हुआ ना, 4.5 घंटा है ना, 24 और 4 कितना होता है 28, यानी 28.50 नहीं मिलेगा। उसके बाद बोलिए, फिर देखिए तीसरा है ना, 2-2:30 बजे पहुंचे हैं, अच्छा 2:30 बजे पहुंचे थे वहां पे, ओ ये गड़बड़ कर दिए, 2:30 बजे पहुंचे थे ना, पूरा जोड़िए, गलती करती है, पहुंचे कितने थे आप 2:30 बजे, इसको गलती कर दी आप। जब 2:30 बजे पहुंचे, निकलना कितना आपके पास, मैंने आज दोपहर में 2 बजे पहुंचे और कल सुबह निकलना आपको 8 बजे, कई घंटा के बाद निकलेंगे आप बताएंगे। अगर जो 8 अभी आप 2 बजे पहुंचे तो रात को 2 बज जाएगा 12 घंटा, अब 12 घंटा के बाद छोड़ दिए 8 बजे तक, 12 और 6 18 घंटा लग जाएगा, और कम लगेगा 17.5 होगा, क्योंकि यहाँ 2:30 बजे पहुंच रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताएंगे, अब यहाँ देखिए पहुंचा 2:30 बजे, निकलना है 8:30 बजे, जोड़ दीजिए अब 18 घंटा लगेगा यहाँ देखिए। अब 12 AM में निकलना है, पहुंचे कितने बजे आप 2 बजे, 2:30 में पहुंचना 12 बजे, आराम से रेस्ट कर लेगा वो, तो कितना टाइम लगेगा बताएंगे 12 बजे रात को, बताएंगे कितना घंटा हो गया बताएंगे, कितना आएगा 9.50 हो गया। उसके बाद आइए, अब पहुंचेंगे 2:30 बजे शाम में, दोपहर में, और निकलेंगे 5 बजे, निकल सकते हैं 5:30 बजे, तो एक चक्कर मारिएगा पहले और 3 और जोड़ दीजिए 27, क्योंकि 5:30 ना है, तो अगर जो अगले बार 24 घंटा घूमेंगे
तो फिर 27 मिला आपके पास। आगे बढ़िए आप चौथे में देखिएगा, आप निकले घर से 6:30 बजे शाम में, पहुंचे 7:30 बजे, 7:30 बजे पहुंच गए। अब मुझे बताइए निकलना कितने बजे है? 8 बजे। अच्छा 7:30 बजे शाम में पहुंचे और निकलना है 8 AM में, AM है ना, तो आप अगले दिन निकलेंगे, तो 7:30 बजे तक 24 घंटा और आधा घंटा वो जोड़ दीजिए। ये समझ में आ रहा बात? आगे देखिए फिर से, अब 7:30 बजे पहुंचे और 8:30 में जोड़ लीजिए, 25 घंटा यहाँ होगा। हो गया? अब यहाँ बताइए, आप पहुंचे 7:30 बजे, निकलना कब है? 12 AM में निकल जाएंगे? नहीं निकल पाएंगे, तो एक चक्कर मारेंगे फिर से पूरा 24, कितना घंटा? 24 घंटा, 24 घूमेंगे ना, एक बार पूरा घूमेंगे तो क्या घूमेंगे? 24 घंटा। PM में पहुंचेंगे, AM में निकलना है। तो देखिए यहाँ पे घड़ी यहाँ पहने से सीखिएगा थोड़ा सा। अभी ये शाम में पहुंचे, यहाँ पे यहाँ पहुंचेंगे तो क्या हो गया? कितना घंटा हो गया? 4.5 घंटा। निकल तो नहीं सकता है, तो एक राउंड फिर से मारेंगे इसे, तो जानते कितना हो जाएगा? ये 12 घंटा की घड़ी नहीं है। देखिए ऐसे घूमेंगे तो सुबह होगा, सुबह होगा ना, तो फिर चक्कर मारेंगे ऐसे एक बार, यानी फिर से शाम होगा तब ना सुबह होगा। एक शाम और चाहिए, अगर जो अभी 12 AM नहीं हुआ तो उसको 24 घंटे घूमना पड़ता है। ये बात समझ में आ रहा है? 24 4 कितना हो गया? 28, 28.5 घंटा हो गया। अब लास्ट आपके पास हो गया, 7:30 बजे पहुंचना है, इतने PM में निकलना है। PM है ना, पॉसिबल तो नहीं है। अगर 7:30 बजे ही निकलते थे 24 घंटा, लेकिन उससे पहले निकलना है, कितना? 2 घंटा पहले निकलना है, तो यानी निकल जाए यहाँ पे 22 घंटा। ये समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत है? चलिए, अब जयपुर से आएगा कोई आदमी, कोई एक पर्सन है, उस जयपुर से आएगा, समझिएगा बात। पिछले बार एग्जाम में आया था ये वाले, ले ओवर टाइम व्हेन क्रू बेस्ड एट जयपुर। एक ही बार टेबल बनाना डायरेक्ट, हमें एक ही बार टेबल बनाता है ना, दोबारा अरेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हम एक ही बार पूरा टेबल बना दिया, आपको अरेंज नहीं करना पड़ेगा। आइए देखिए यहाँ पे, अब मुझे बताइए, यहाँ देखिए, और जब कोई एक आदमी है वो जयपुर से चलना स्टार्ट करता है, फ्लाइट नंबर 101 पे बैठा, वो बैठने के बाद वो कहाँ गया? 8 बजे बैठा, पहुँच गया 9 बजे वहाँ पहुँच गया, और वहाँ के फ्लाइट नंबर 1 2 3 4 से उसको आना है। जो पहला फ्लाइट से आएगा, पहुँचा 9 बजे, अब 5 घंटा रुकेगा, उसके बाद आएगा। अब बताइए 9 AM में पहुँचा, 7 AM में वहाँ से निकल सकता है? वो नहीं निकल सकता, तो कितना टाइम लगेगा उसको? अगर जो 9:15 में पहुंचा है तो ये 7 बजे निकलना है, तो अगर जो 9:15 में ही निकलता तो 24 घंटा, लेकिन उससे पहले कितना कम निकला वो बताएंगे? कितना कम लिया वो? 2 ही कम लिया है। और जो 9 बजे निकलता पहुंचता था ना, 2 घंटा कम लेता, 2 घंटा 15 मिनट कम लिया है, 2 घंटा 15 मिनट कम लिया है। जब 2 घंटा 15 मिनट कम लिया तो कितना लग जाएगा? तो 24 में से घटा दीजिए 2 घंटा 15 मिनट, घटा लेंगे, घटाएंगे 15। जब 15 घंटा एक इसको दे दीजिए, यहाँ 60 बन जाएगा, एक कितना बन गया? 23। यहाँ कितना मिल जाएगा? 45। और यहाँ मेरे पास क्या मिलेगा? 21 मिलेगा ना, यानी 21 घंटा। अब 45 को लिखेंगे 7.5, 45 को 7.5, 30 को 0.5 और 15 को 2.5।
ठीक है, पॉइंट के बाद आगे आइए। देखिए जहाँ 15 में, देखिए जहाँ 45 मिनट आएगा इसको लिखेगा 7.5, सॉरी 7.5। अब 30 मिनट आएगा उसको क्या लिखेंगे 50, और 15 मिनट आएगा उसको क्या लिखेंगे, ठीक है। आगे आइए। अब देखिए फ्लाइट नंबर 01 से चला था बेचारा, अगर जो इससे फ्लाइट नंबर 1 से उसको आना है तो कितना घंटा रेस्ट करेगा वो, 21 घंटा 45 मिनट रेस्ट करेगा वो। अगर जब फ्लाइट नंबर 102 से चलता हो तो पहुँचेगा कब, सॉरी इसी से चलता है वो, आएगा किससे वो, फ्लाइट नंबर 2 से आएगा। 1 से ही चलेगा लेकिन आएगा किससे वो, 2 से। तो बताइए वहाँ से चल पहुँचा कब है, 9:15 में, आएगा 8 AM में, तो मतलब उस दिन तो आएगा नहीं, अब अगले दिन आएगा, तो 24 घंटा हो गया उसके साथ। तो 24 घंटा कब होता है, जब 9:15 में निकलता है तब, लेकिन 9:15 में तो नहीं निकल रहा है, निकल कब रहा है 8 बजे। तो कितना घंटा कम लिया वो, 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा कम करेंगे तो क्या मिलेगा वो, 22.75, ये नहीं मिलेगा आपके पास, इससे 1 घंटा कम ज़्यादा तो है बोले। आगे बताइए, अगर जो इस फ्लाइट से आता तो क्या होता, 9 AM में पहुंच गया था, 5 घंटा रेस्ट मारेगा तो कितना बन जाएगा 2:15, लेकिन 2:15 में तो निकल नहीं रहा है, निकल कितना में रहा है वो, तो दिक्कत है। तो 1 राउंड मार लेगा पहले वो 24 घंटा, 24 घंटा के बाद इसको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे देखिए तो 24 घंटा हो गया, और ये कितना है बताएंगे यहाँ से, इसे कितना आगे वाला है। अगर सपोज दैट ये 9 घंटा रहता, ये 9 बजता तो कितना मिनट होता, 4.5 घंटा। अगर जी 9 बजे पहुंचता तो 4.5 घंटा बताता है कि नहीं है, तो 4.5 घंटा में 15 कम कर दीजिए, कितना होगा 4 घंटा 15 मिनट, और 24 जोड़ दीजिए और तो मिलेगा 28.25। कोई दिक्कत है, 28.25। अब समझिए बात को, अगर जे आप यहाँ से पहुँचे 9:15 में, आपको निकलना है 6 PM में, तो आराम से आ सकते हैं, आ सकते हैं ना। मुझे बताइए अगर जे ये वाला चीज़ें को हम 10 बजा दें कि 9 बजा दें, 9 ही बजाते हैं, समझिए। अगर जो आप 9 बजे पहुँचे हैं और यहाँ कितना पहुँच रहे हैं, 6 बजे पहुँचे तो क्या घंटा हुआ, 9 घंटा। ये 15 ये 30 है तो 9:15 होगा आपके पास, यानी कि 9.25। आप देख लेंगे घटा करके, 9 घंटा 15 मिनट लगेगा आपको, ठीक है। अब अगले देखिए, खत्म हो गया वाला चीज़। अब फ्लाइट नंबर 2 से आइए, आप बताएंगे जब फ्लाइट नंबर 2 पकड़ेंगे आप यहाँ से 102, तो 9:45 में पहुँचेंगे। कितने पहुँचेंगे आप, 9:45 में। जब 9:45 में पहुँचेंगे और यहाँ 7 बजे निकलना है, तो मुझे ये बताइए कि 7 AM में तो निकल नहीं सकते आप, अब अगले दिन निकलेंगे आप, अगले दिन कितना घंटा हो गया, तो इससे कितना बढ़ा हुआ देखिए ना, सीधा सीधा आधा घंटा ना बढ़ा हुआ, आधा इसमें से बढ़ा दीजिए तो 22.25 हो गया, 22 घंटा 15 मिनट होगा, ठीक है। इससे कितना बढ़ा देखिए तो, इससे वो कितना बढ़ा हुआ, आधा घंटा बढ़ा हुआ, तो इसमें आधा घंटा बढ़ा दिया जाएगा 7 बजे में। सर कम करना है ना, कम ही करना पड़ेगा इसको। देखिए तो आप पहुंचे क्या 9:45 में और निकलना कितने बजे, 7 बजे, तो आधा घंटा तो आप बाद में पहुंचे ना, तो आधा घंटा कम होगा आपका, आधा घंटा इसमें से कम कर दीजिए, कितना मिलेगा 21.25। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताइए, यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब कब पहुंचे आप 9:45 में, निकलना कितना आपको 8 बजे निकलना है, 1 घंटा बाद निकलेंगे आप। यहाँ कितने निकलेंगे 22। कोई दिक्कत है, इतनी बात समझ में आ रहा है या दिक्कत है। अब सोचिए ना, मैं 9:15 में पहुंच रहे हैं, अब यहाँ 7 बजे निकल रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपको 21.75 मिनट लग रहा है आपको साथ, मतलब ऐसे लग रहा है, मुझे बताइए 21 घंटा और 45 मिनट आप रेस्ट कर रहे हैं। अगर जब आप 9:45 में पहुंचे होंगे तो कितना रेस्ट करते हैं आप, इतने बजे निकलना था तो आधा घंटा कम है ना करते रेस्ट आप, आधा घंटा कम करेंगे तो कितना मिलेगा 21:15 मिनट, 21:15 मिनट, 15 के 2.5 लिखते हैं। अब समझ में आ गया बात। अब देखिए मान लीजिए आपको सोना है, सीधी सी बात, कितना सोएंगे,
देखिए 102 फ्लाइट नंबर से चले और इससे आपको आना है। पहुंचे कितने बजे आप? 9:45 में। निकलना कितना? 2:30 PM निकल सकते हैं आप। 5 घंटा हो जाएगा। 9:45 पहुंचे हैं, 2:30 बजे निकलना, 5 घंटा रेस्ट कर सकते हैं आप। वहाँ कम पड़ गया, कितना कम पड़ गया? 15 मिनट। 15 मिनट कम मिला आपके पास, 4:45 ही रेस्ट कर पाए आप। इतने रेस्ट कर पाए? ज़्यादा कर दिए। देखिए तो पहुंचे कब हम? 45 में। निकले कब आप? अच्छा यहाँ निकलना 1:30 में निकलना है ना। जब 1:30 में निकलना, कितना घंटा हो गया? यानी कि 45 इसको बढ़ा दी, 10 बज गया। 10 बजे तो कितना घंटा होगा? 3 घंटा 45 मिनट। 3 घंटा कितना होगा? 45 मिनट। कैसे हो समझिएगा। अगर सपोज इट इसको आप मान लीजिए कुछ समय के लिए दूसरा लिख रहे हैं ना, मान लीजिए 10 बज रहा है, 10 बज रहा है, बाद में 15 मिनट जोड़ देंगे हम। ये 10 बज रहा है, अब पहुंचेंगे आप 1:30 बजे। 1:30 बजे निकलते कितना घंटा हो गया? 3.5 घंटा। अब 15 जोड़ दीजिए, क्योंकि 15 बढ़ा के लिखे थे ना, तो कितना हो गया? 3, 3.5, 45। इतना में तो निकल नहीं सकते हैं। तो तब अगला दिन निकलेंगे ना, तो 24 और 3 कितना हो गया? 27। तो यहाँ लिखेंगे 27.75 हो गया। अगला बताइए। अब ये 102 फ्लाइट नंबर से निकल रहे, पहुंचे कितने पे आप? 9:45 में। निकलना कितना आपके पास? 6:30 बजे निकल सकता है आराम से। आराम से निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। अगर सपोज देखिए, अगर जो ये 9:30 होता और 6:30 होता तो कितना मिनट होता? या सुनिए इसको 10 ही बजा दीजिए। इस 10 बजता तो कितना बजे पहुंचते हैं आप? कितना घंटा लगता? 8.5 घंटा। 15 मिनट एक्स्ट्रा पड़ते थे ना, 15 जोड़ दीजिए, 8 घंटा 45 मिनट। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 8.75। अब समझ में आ रहा धीरे धीरे कैसे निकालना है। अब बताइए इसका। अब 103 से जयपुर से आप चले, कितना बजे चले? 12 AM में। पहुंचे कितने बजे आप? 1:15 PM पे पहुंच गया, ठीक है। और निकलना कितना आपके पास? 7 बजे। तो अब जब शाम में पहुंचबे किए, अब 7 कब मिलेगा? एक बार घूमने के बाद नहीं मिलेगा। तो पहले घूमेगा तो 12 घंटा, और उसके बाद 7 बजे जोड़ लीजिए यहाँ से। तो 7 बजे निकलना है। अगर ये मुझे जोड़ लीजिए यहाँ से, 12 घंटा तो हो गया। देखिए यहाँ पे जब शाम में पहुंचे तो भोर का 1 बज गया, तो कितना हो गया? 12 घंटा हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। सपोज इसको आप 2 बजा दीजिए, बाद में 45 में जोड़ देंगे। इसको क्या बता दीजिए? 2। अच्छा 2 बजे पहुंचे होंगे और 7 बजे निकलना तक कितना घंटा होगा? 5 घंटा। अब 5 घंटा में कितना जोड़ दिए थे आप? 45 जोड़े थे ना, तो कितना हुआ? 5 घंटा 45 मिनट। यानी कि 12 और 5 17, 17.75। अब समझ में आ रहा बात। नेक्स्ट देखिए, आप पहुंचे कब हैं? 6:45। किससे देख रहे हैं? 3 से ना। 1:15 पहुंचे। निकलना कितने बजे? 8 बजे। तो 1 घंटा बढ़ा दीजिए, क्या दिक्कत है? ऐसी नहीं होगा। अब देखिए, अब निकलना कितने बजे? निकल सकते हैं उसी दिन। तो कितना लग गया? 24 घंटा, और उसके साथ 15 मिनट जोड़ देंगे, कितना हो गया? 24.25। 15 मिनट 25 लिखेंगे। उसके बाद देखिए लास्ट बता दीजिए, बताएंगे? बोलिए। बोलिए कितना आएगा? देखिए पहुंचे आप कितने बजे? 1:15 में। निकलना क्या है? 6:15 में। 5 घंटा तो 6:30 में बैठ तो नहीं सकते हैं 5 घंटा। तो पूरा अगर जो 1:15 हुआ तो 24 घंटा। अगर सपोज कुछ समय लिए इसको 2 बजा दीजिए, तो कितना घंटा? 4.5 घंटा हुआ। 4.5 में 45 जोड़ दीजिए, 4.5 में 45 जोड़ेंगे तो 5 घंटा हो जाएगा। 5 घंटा 15 मिनट। तो 24 और 15 कितना? 24 और 5 कितना होता है? 29। 29.25। ऐसे नहीं मिलेगा?
कोई दिक्कत है? ज़्यादा लिख दिए क्या? 1:15 में ही है ना। अगर जो 1:30 होता तो 1:30 बजता, और 1:30 बजे से 6:30 बजे तक क्या घंटा हो गया? 5 घंटा। अब 15 जोड़ दीजिए। देखिए ना, यहाँ पे समझिए, मान लीजिए 15 है ना, आप मान लीजिए 1:15 में आपको पहुंच गए, और जब माने 15 नहीं 5 मिनट और बढ़ा दिया आपको, तो 1:30 बजे पहुंचे होंगे। बाद में 15 मिनट जोड़ देंगे हम। अब मानिए सपोज दैट कि आप बेड पे सोने गए, तो आप सोए 1:15 में, तो हम बोल रहे कि क्या दिक्कत है, आप 1:30 बजे मान लीजिए ना, 15 मिनट बाद में जोड़ देंगे फाइनल लास्ट में हम। अब उठ गए 6:30 बजे, तो क्या घंटा सोए? खाली 1:30 बजे सोए होंगे तो 5 घंटा। अब 15 कम जोड़े थे ना, 15 जोड़ दिया, 5 घंटा 15 मिनट। अब एक राउंड मारे तो 24, तो 24 और 5 कितना? 29, 29 15 क्या लिखेंगे? अब क्लियर है? आगे आइए आप। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे 104 आपके पास है, 104 फ्लाइट नंबर से चल रहे हैं। पहुंचे कितने में आप? शाम के, देखिए 5:30 में चलेंगे, पहुंचेंगे कितने में आप? पहुंच गए। जब आप यहाँ पहुंच गए 6:45 में, अब निकलना आपको 7 बजे AM में, तो शाम में पहुंचे तो सुबह नहीं निकलना आपके पास। अगर जो सुबह 6:30 बजे निकलते तो 12 घंटा, मैंने 6:45 पर निकलते कितना हो? 12 घंटा। लेकिन 7 बजे निकल रहे हैं तो 15 मिनट और बढ़ा दीजिए, तो 12 घंटा 15 मिनट। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 12.25। कोई दिक्कत नहीं है? आगे बताइए आप। अगर जब फिर पहुंचे कितने बजे आप? 6:45 में, निकलना है 8 बजे, तो 1 घंटा और बढ़ा दीजिए। हो गया? चलिए, अब निकलना कितने बजे आप? 1:30 बजे। तो आप उसी दिन तो निकल नहीं सकते आप, तो क्या करेंगे? पहले एक चक्कर मारने में, अगर एक चक्कर पूरा मार लेंगे 24 घंटा लगाएंगे तो 6:45 में निकलना पड़ता। लेकिन पहले निकल कितने रहे हैं आप? 1:30 में। तो कुछ तो कम कर रहे हैं ना, कितना घंटा कम कर रहे हैं आप बताएंगे? 5 घंटा कम कर रहे हैं। 6:45 से, देखिए 6 बज रहा है ना घड़ी में, देखिए मान लीजिए 6:45 हो रहा है, अभी समझ दे 1:30 हो रहा है और 6:45 हो रहा है, मतलब कितना टाइम है? ये दोनों टाइम में कितने का अंतर है बताएंगे? यहाँ बताइए कितना घंटा है यहाँ बताइए। देखिए आप मान लीजिए कि 1:30 बजे सो गए, उठ गए 9:45 में, कितना मिनट सो लिए? खाली ये बता दीजिए बस। 5 घंटा 15 मिनट आप सो गए। तब अब मुझे बताइए, अब छोड़िए 5, इसका अंतर कितने का है? 5 घंटा 15 मिनट। अगर जब कोई गाड़ी, कोई जो आदमी है वो 6:45 से पहुंचा, अगर जो 6:45 में शाम को फिर से निकलता तो 24 घंटा, लेकिन उससे 5 घंटा 15 मिनट पहले निकला है। ठीक, निकला कितने बजे? 1:30 बजे, मैंने इससे पहले निकल गया ना। अगर जो 6:45 में ही निकलता तो 24 घंटा रेस्ट करता, लेकिन इससे पहले उसको ले गया गया, तो कितना घंटा पहले? 24 घंटा में इसको घटा दीजिए। 24 घंटा में इसको घटाएंगे 5 15 को, तो एक हटा के यहाँ 3 लीजिए, यहाँ क्या लीजिए 60, यहाँ कितना होगा? 45, और यहाँ क्या होगा? 18 आएगा ना, 18 45, यहाँ क्या लिखाएगा? 18। हो गया? अब मुझे बताइए, लास्ट है इसका बता दीजिए, बताएंगे लास्ट? अब बोलिए। 6:45 पहुंचे और 6:30 में आपको निकलना, शाम में ही, तुरंत तो निकल नहीं सकते बैग में। अच्छा 6:45 में ही निकलते तो 24 घंटा, लेकिन उससे पहले निकले कि बाद में निकले? कितना मिनट पहले निकले? 15 मिनट पहले। यानी कि 45 में ही निकलते 24 घंटा, लेकिन 15 मिनट पहले करेंगे तो 23:45, यानी 23 से 45। हो गया? अब ये दोनों में जो मिनिमम है वो लिखना है, तो पॉइंट में थोड़ा दिक्कत होता है लिखने में। तो जानते क्या कीजिए, आप हर एक टेबल में 4 से गुना कर दीजिए। 4 से गुना क्यों करेंगे? क्योंकि कहीं 2.5 है, वो 1 बनने के लिए 4 से गुना करना पड़ेगा। तो सब टेबल में क्या कीजिए, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई, फ्रैक्शन से बचने के लिए मल्टीप्लाई बाई 4 ईच टेबल। ठीक है, तो मुझे पहला टेबल बताइए, ले ओवर टाइम व्हेन क्रूज बेस्ड
बेस्ड एट दिल्ली। चलिए 4 से गुना करके बताइएगा। यहाँ 101, 102, 103, 104, 1, 2, 3 और 4। फटाफट आंसर बताइए, आंसर कितना है इसका? बोलिए अब। इसमें 4 से गुना करना है। 24 गुना 4 का कितना आएगा? गलती हो गया। 4 चौको 16, 4 9 8 1 9, सही है ना? इसमें 4 से गुना कर दीजिए, तो 24 से करेंगे तो कितना मेरे पास मिलेगा? 96 और 50.5 4 बजे तो 2 मिल जाएगा, तो क्या मिलेगा? 98। उसके बाद क्या आएगा? 112। उसके बाद 5 चौको 20, 36 2 38 मिलेगा। चलिए 23 से गुना करें, 4 3 12। उसके बाद कितना आएगा? 94। उसके बाद कितना आएगा? देखिए देखिए, जहां 50 को 2 जोड़ लीजिएगा, 8 चौको 32 और 2 34। ठीक है, ये 50 2 जोड़िए, 17 चौको 68 और 2 70, 18 चौ 72। देखिए 9 चौको 36 और 2 38, और 27 करेंगे, 7 चौ 28 108। उसके बाद क्या मिलेगा यहाँ पे? 98। उसके बाद 100। उसके बाद 114। उसके बाद 88। हो गया। अब सेम प्रोसेस यहाँ अप्लाई कीजिए। ले ओवर टाइम when crew based at Jaipur। वन 101, 102, 103, 104, 1 2 3 4। बोलिए अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसे मल्टीप्लाई कर 4 से। देखिए जहां 75 रहेगा उसको जानते कितना? 3 काउंट कीजिए। कितना काउंट करना है? 3। अब मुझे बताइए 7.5 है ना? देखिए इसमें गुणा कीजिए 4 से, 4 कम 4, 4 दूना का 8, 3 जोड़ दीजिए, कितना मिलेगा? 87। इसमें क्या मिलेगा? 25 के बदले में 1 जोड़िएगा, 2 पॉइंट लेकर आएगा ना, तो 4 से 100 में मिलेगा ना, 1 मिले आपके पास। इसमें कितना मिलेगा? 85, सॉरी 88 मिलेगा ना, 1 बढ़ जाएगा। यहाँ कितना मिल जाएगा? 84 85 मिलेगा ना, ठीक तो था। उसके बाद क्या मिलेगा यहाँ पे? 17 चौको 68 और 3 71 मिलेगा ना। अब 12 चौको 48 और 1 49। उसके बाद क्या मिलेगा आपके पास? कितना मिलेगा? 91। उसके बाद 88 1 89 मिलेगा, 89। उसके बाद 18 चौक 72 और 3 75, और 13 चौको 68 1 69। उसके बाद मिलेगा 28 से गुना कर लिया, 8 चौको 32, 10 और 3 11, 11 में 1 जोड़ देंगे तो 113। गलती हो गया। कहाँ पे? इसमें कितना आएगा? 53। उसके बाद 113 आएगा, नहीं वाले 113 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 27 है ना, कितना आएगा? 111। उसके बाद क्या आएगा? 111 ही आएगा। 4 7 28, 4 7 28, 4 9 8 और 1, 4 9 8 और 1 नहीं, 8 2 10, 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 109 ना मिलेगा। कितना मिलेगा? 109। देखना इससे 1 ही ना कम है, तो 4 ना कम है, 4 का मल्टीपल है। तो आगे बताएंगे कितना आएगा? 111 ही आएगा। चलो ठीक है। अच्छा नेक्स्ट बताइए। 97 आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 18 पॉइंट 18 जो 72 और 3 75 होगा ना। उसके बाद बताइए
उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद क्या आएगा? 117। उसके बाद 23 है ना? नहीं, हो गया सबका? कोई दिक्कत नहीं है? 4 से 4 3 12 90 15, ठीक हो गया ना? कोई दिक्कत है? अब आते हैं हम लोग मिनिमाइज करते हैं इसको, और ले लीजिए तो इसको मिनिमाइज करते हैं ना। अब मुझे बताइएगा टेबल में क्या आएगा। यही मिनिमाइज करते हैं साइड में, लास्ट टेबल में आप लिख लीजिएगा। देखिए मिनिमाइज करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहीं पे मिनिमाइज करते हैं। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत है? मिनिमाइज द ले ओवर टाइम। यहाँ लिखे 101 102 103 104 1 2 3 4। देखिए हम पेन बदल देंगे, ठीक है? हम पेन बदल करके लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर जब हम व्हाइट वाला पेन यूज करेंगे तो ये वाला इस टेबल से लिखेंगे, और ये वाला यूज करेंगे तो इससे लिखेंगे, ठीक है? इसको भी सेम कलर कर देते हैं, इस टेबल से लेंगे ना। ये बताइए यहाँ पे ये दोनों मिनिमम कौन सा है? 87। देखिए दोनों में, ये वाला में ये वाला मिनिमम कौन सा है? यहाँ लिखेंगे 87। इसका मतलब वाला टेबल से लिया है, ठीक है? अब मुझे बताइए 98 में और 85 में कौन सा है? 85 लिखे, फिर 71 है, उसके बाद 38 यहाँ से है ना, तो 38। अब कोई दिक्कत नहीं है? अब बताइए, आप ये स्टार लगा लेंगे ना पेन पे, जब लिखेंगे तो इसके जगह स्टार लगा लीजिएगा, पेन बदल दीजिएगा, दो कंडीशन कर लीजिएगा, ठीक है? या फिर पेन बदल दिया फिर स्टार लगा लीजिएगा, पेन ही बदल दिया, अच्छा बात रहेगा, ठीक है? अब यहाँ बदल दीजिएगा, यहाँ कितना 91 मिलेगा यहाँ पे, ये किससे मिलेगा? व्हाइट वाला से, ठीक है? उसके बाद क्या मिलेगा? 84। उसके बाद क्या मिलेगा? 75। उसके बाद क्या मिलेगा? 34। हो गया? मैंने ये वाला कंडीशन इस वाला पेन से लेंगे तब मिनिमाइज करेगा, कैसे कौन सी गाड़ी से आना है इसको, ठीक है? अब मुझे बताइए, ग्रीन लगाएगा यहाँ पे 70, उसके बाद 72, उसके बाद 38, इधर से लिखेगा 38, व्हाइट वाला से 75, उसके बाद 98 देखिए 37 35, उसके बाद क्या मिलेगा मेरे पास? हो गया? कोई दिक्कत है? अब असाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन से इसको सॉल्व कर देंगे, लगा देंगे, कोई दिक्कत है? अब आगे इसके असाइनमेंट सॉल्व करें। देखिए पहले आपका क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ रहेगा, इसको पहले देखिए कहाँ कितना टाइम मिनिमम कितना कॉस्ट लग रहा है, उसके बाद इसको मिनिमम ले लेंगे, लिख के अब असाइनमेंट हम काम करते करें। देखिए असाइनमेंट इसको टेबल को अलग से लिख लेते हैं, बनाए? चलिए यहाँ बोलिएगा टेबल में क्या क्या है मेरे पास। 101 102 103 104 1 2 3 और 4। चलिए बोलिए तो यहाँ क्या क्या था? कलर भी बोलते चलिएगा। व्हाइट से है 87 85 71 38। उसके बाद क्या है? 91 89 75 34 34 है। उसके बाद 70 72 38 75। उसके बाद 37 35
ग्रीन से है ना। चलिए स्टेप 1 क्या था? सब्सट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम, ईच रो ना, ईच रोज टू फ्रॉम एवरी एलिमेंट टू द corresponding रो, यहाँ पे लिख देते हैं 101 102 103 104, यहाँ 1 2 3 4 हो गया। चलिए घटाएं, सबसे छोटा क्या है? 38, या घटा दें? घटाई कितना मिलता है? 9, यहाँ कितना मिलेगा? 9 मिलेगा, और यहाँ मिलेगा 3, ठीक है। 49 होगा। उसके बाद यहाँ घटेगा तो कितना मिलेगा? 47। उसके बाद 33 मिलेगा। यहाँ क्या मिलेगा? 0। यहाँ क्या मिलेगा घटाने में? 34 घटा दीजिए। 11 में से जगह 7, 8 में से 3 जगह तो मिलेगा 5, यहाँ मिलेगा 5, और यहाँ मेरे पास मिल जाएगा 5। यहाँ क्या मिलेगा मेरे पास? 1, यहाँ मेरे पास मिल जाएगा 4, यहाँ क्या मिलेगा? 0। यहाँ क्या मिलेगा? 38 से सब छोटा ना, घटा दीजिए। यहाँ क्या मिलेगा? घटेगा तो मिलेगा 0, यहाँ क्या मिलेगा? 0, और 2 मिलेगा ना। उसके बाद यहाँ 32, यहाँ क्या मिलेगा मेरे पास घटाने के बाद? 34, यहाँ मिलेगा 0, यहाँ क्या मिलेगा? 37। आगे बताइए। 35 है ना, यहाँ क्या मिलेगा? 2, यहाँ मिलेगा 0, यहाँ घटा दीजिए। 10 में 7, 79, यहाँ क्या मिलेगा? 3 मिलेगा और 5 मिलेगा। हो गया। चलिए स्टेप 2 क्या होगा? स्टेप 2 सब्सट्रैक्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम फ्रॉम एवरी elements to the corresponding column of reduced matrix, ये मिलेगा ना। चलिए अब मुझे यहाँ से बताइए, लिखे यहाँ से टेबल। यहाँ लिखते हैं 101 102 103 104 1 2 3 4। चलिए देखिए, अब पहली कॉलम में सबसे छोटा क्या है? पहला कॉलम में सबसे छोटा बताइएगा। 2 है, 2 इसमें कम कर दीजिए। यहाँ मिलेगा 47, सॉरी कल पेन बदलते रहते हैं ना सेम। व्हाइट वाला है मतलब ये बताए। यहाँ क्या मिलेगा? 47। यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ क्या मिलेगा? 0। ठीक है, इसमें क्या लगेगा? 47 55 34 और 0। उसके बाद क्या मिलेगा? 33 41 0 और 79। उसके बाद 0
0, उसके बाद 37 और 53 हो गया। अब क्या निकालेंगे, असाइनमेंट लगाएंगे, ये लगाते हैं ना। चलिए बल लगाइए, असाइनमेंट कितना आएगा। सिंगल जीरो है पहला रो में, तो बोले कि हाँ, उसके नीचे वाला सारा कट। फिर सिंगल जीरो इसमें है, इसमें सिंगल जीरो है, इसमें सिंगल जीरो है, कोई दिक्कत है? सारा रो और कॉलम में असाइनमेंट मिल गया? बोला है कि नहीं मिला। किस में नहीं मिला? वी कैन नॉट गेट असाइनमेंट इन रो लिख देते डायरेक्ट, इन रो क्या लिख देते हैं, रो 2, ठीक है। तो वी कंस्ट्रक्ट नेक्स्ट टेबल, हो गया। टेबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 101, 102, 103, 104, 1 2 3 और 4। अब मुझे ये बताइए यहाँ से, चलिए पहले लाइन करते हैं ना, लाइन किया जाए। चलिए कौन से में नहीं है, इसमें टिक कर दिए कि दूसरे मेरे पास नहीं है। जब दूसरा में क्रॉस है तो बोलो उस कॉलम को टिक कर दीजिए। इसमें क्रॉस का असाइनमेंट दिख रहा है, इसको टिक कर दीजिए। अब कहीं क्रॉस है, काम ओवर हो गया मेरा। अब लाइन करते हैं, उसी रो में लाइन कीजिए जिसमें टिक नहीं है, और उसी कॉलम में टिक कीजिए जहां पे टिक किया। अब इसमें सबसे छोटा एलिमेंट क्या है बताएंगे? सबसे छोटा बताइए। तो 33 जहां पे लाइन नहीं गया वहां क्या करना है, माइनस कर देना है, और जहां सिंगल लाइन वहां पे छोड़ देना है, और डबल लाइन पे चलिए 33 इसमें से घटा दीजिए, कितना मिलेगा यहाँ पे? इसमें से घटाएंगे तो 47 ही मिल गया, तो ठीक है, ठीक है। नहीं घट के 2 ही मिला, 2 घट करके, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे सिंगल लाइन है तो छोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ 2 माइनस किए ना कॉलम में, अब ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ 55 कम कीजिए 33 में, क्या मिलेगा मेरे पास? यहाँ मिलेगा 2, यहाँ मिलेगा 2, यहाँ क्या मिलेगा? 55 ही था, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या मिलेगा? 8 मिलेगा, और सिंगल जीरो है तो छोड़ देंगे। यहाँ सेम का सेम लिखेंगे 30, उसके बाद मिलेगा 34, 0, यहाँ जोड़ दीजिए 0, 80 मिलेगा ना, 70 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या मिलेगा? सिंगल जीरो है तो छोड़ दीजिए 0, 7 9, यहाँ मिलेगा 6 7 9, यहाँ क्या मिलेगा 86। अब बोलिए सबसे छोटा कौन सा है? यार सिंगल जीरो बताएंगे, पहला में सिंगल जीरो है, दूसरा में सिंगल जीरो है तो फिर असाइनमेंट लगाइए और ऊपर नीचे कट कर लीजिए। इसमें है, इसमें है, कॉलम में देख, कॉलम मिल गया। इस बार किस में नहीं मिला आपको? 1 में नहीं मिला। 1 को क्या कर लेंगे हम लोग? टिक करेंगे। इसमें क्रॉस है, एक बार इसको टिक कर लिए। इसमें असाइनमेंट है, इसको टिक कीजिए। इसमें क्रॉस है, गेम हो गया होगा। अब इसको पकड़िए, इसको टिक कर लीजिए। इसमें असाइनमेंट है, इसको टिक कीजिए। इसमें क्रॉस है, गेम ओवर। लाइन करें अब, लाइन किस में करते हैं? रो में, रो में जिसमें टिक नहीं है, और इसमें जिसमें टिक है। सबसे छोटा एलिमेंट क्या मिलेगा? मिल गया। यहां लिखेंगे वी कैन नॉट गेट असाइनमेंट इन फर्स्ट रो, है ना?
फर्स्ट रो, we construct next table, we construct next table, बनाइए टेबल 101 102 103 104 1 2 3 4 हो गया। चलिए बताइए इसमें सबसे छोटा कहाँ जहाँ पे लाइन नहीं किया है? 14 है, 14 आप माइनस कर दीजिए, जहाँ पर लाइन नहीं किया यहाँ क्या मिलेगा? 0 0, यहाँ पे सिंगल लाइन है छोड़ दीजिए, डबल लाइन है, सॉरी सिंगल लाइन है ना, छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ क्या घटा दीजिए, यहाँ क्या मिलेगा? 8, यहाँ मिलेगा 8, यहाँ मिलेगा मेरे पास 8, यहाँ मिलेगा 0, यहाँ क्या मिलेगा? 16, यहाँ क्या मिलेगा? 20 20 मिलेगा ना, यहाँ क्या मिलेगा? 0, यहाँ 70, यहाँ क्या मिलेगा? 0 0, कितना आएगा? 88 आएगा। 14 जोड़ना है, 14 जोड़ना है ना, 9 है, 9 है, सही लिखे थे ना, 93 आएगा। कितना आएगा? 93। और यहाँ जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 8 6 14 का मिलेगा 4, 104 मिलेगा, सॉरी 100 आएगा। हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से वही काम, सिंगल जीरो ढूंढिए, मिल जाएगा सिंगल जीरो। सेकंड में है, सेकंड में है, थर्ड में भी है, फोर्थ में है, कॉलम में नहीं है अभी, अब रो में भी नहीं है। कोई एक ले लें, या दो कंडीशन आएगा, आप दोनों बना लेंगे, हम एक बना देते हैं। जैसे ही हम इसको पकड़ेंगे ऐसे, तो ये वाला क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, एक यहाँ बनेगा। और एक और बना ही देते हैं यहीं पे, ठीक है। 101 102 103 104, यहाँ 1 2 3 और 4 बताएंगे। यहाँ से यहाँ क्या मिलेगा? देखिए 0 0 0 0, 8 8 8 और 0, 16 20 0 70, उसके बाद 0 0 93 100। पहले आप इस सिंगल पर इसको पकड़े थे, यहाँ पकड़े थे नहीं, इसको, ये कट हो गया था। फिर इसको पकड़े थे, ये कट हो गया था। इस बार इसको पकड़ लीजिए आप, ये वाला कैंसिल हो गया, हो गया। दो आंसर मिला, दोनों आंसर लिख देते हैं हम। लिख दे आंसर, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्या 1 है ना, 1 ग्रीन वाला को है, ग्रीन वाला को है ना, तो ये जयपुर वाला बताएगा। आप इसको इसलिए 104 से लिखिएगा, आप 101 दीजिएगा इसको, ये जयपुर से चल रहा हो, ठीक है। और ये देखिए, ये 2 नंबर भी जयपुर से है, यानी कि ओ 1 है ना, 101 है, 101 कहाँ जाएगा? 1 पे, ठीक है। देखिए यहाँ भी ग्रीन वाला है ना, 104 2 से, ठीक है। यहाँ क्या है? ये भी ग्रीन वाला है, तो 103 3 से। और ये क्या आपके पास है? देखिए यहाँ पे 102 है, वो इधर जाएगा, वो व्हाइट प्लस कर देते हैं, इसको 102 गया किससे? 4 से, हो गया, तब जाकर काम आएगा, ठीक है। इधर से क्या जाना है? 101 से आना है आपको, ठीक है। 101 से उधर से आना है, और इधर से एक गाड़ी से निकल जाना है। ये बोले 104 से आइए, इधर से 2 गाड़ी से निकल जाइए, दूसरे 2 नंबर वाले फ्लाइट से। उधर से 103 से आइए, इधर से, और यहाँ बोला गया कि 102 से आइए और 4 नंबर वाले से चले जाइए, तो काम चल जाएगा। 102 ही आने वाले, ठीक है। यहाँ देखिए तो क्या बना है? व्हाइट वाला आने वाले, तो क्या मिलेगा?
102 वाला किससे है? 1 से है। उसके बाद 104 वाला किससे है? 104 वाले 2 से। और उसके बाद 103 वाले 3 से। और 101 वाला 1 से ना, 4 से। ये आपके पास आंसर होगा। ठीक है, इस कंडीशन जाएगा तो मेरे पास आंसर होगा। यहाँ तक आया समझ में? देखिए कंडीशन फिर से हल्का बता देते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ आपके पास फ्लाइट रहेगा, यहाँ टाइम निकाल लीजिए कितना बैठेगा लैप्स, ये निकाल लेंगे यहाँ से। उसके बाद इसको भी निकाल लीजिएगा। देखिए पॉइंट में होने की वजह से हम 4 से गुना कर लिए। ठीक है, 4 से गुना करके इसको ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर लिए ताकि घटाने में मुझे सुविधा पड़े। नहीं तो इधर पॉइंट में घटाने में दिक्कत होता नहीं, जैसे घटा रहे थे अभी। 4 से दोनों टेबल बता दिए। अब दोनों में से मिनिमम लेंगे। देखिए यहाँ 96, यहाँ 87, मिनिमम ये वाला है ना, ये वाला लिखे। देखिए व्हाइट वाला किस पे है? जयपुर से आदमी जो चलना स्टार्ट किया था वो रेस्ट करेगा, और यहाँ जो दिल्ली से स्टार्ट बैठने चलेगा वो रेस्ट करेगा। ठीक है, तो दोनों में से देखिए जो मिनिमम होगा, इस वाले में से इस वाला जो मिनिमम होगा यहाँ लिखाएगा, इस वाले में से इस वाला जो मिनिमम होगा यहाँ लिखेगा। मिनिमम लिख दिए। अब मिनिमम लिखने के बाद असाइनमेंट टेबल बना दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बनाइएगा, 1-2 क्वेश्चन इस पर दे देंगे, आप घर से पढ़ना ट्राई कीजिएगा कैसे लिखना है। ज़्यादा खेल आपके पास ही टाइम निकालने में, टाइम निकालना सीख जाएंगे तो असाइनमेंट तो ऐसे ही निकाल लेंगे फिर। ठीक है, चलिए ठीक है, निकाल लीजिएगा इसको।